नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार RWA पर। एक बार मेरे सभी साथी, मेरे सभी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो सभी को गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है, नमस्कार है, जय श्री राम है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम भैया, गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को, जय मां सरस्वती। एक बार जल्दी से जुड़ेंगे सभी साथी हमारे फटाफट से। जय श्री राम भैया, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधे राधे। सब कुछ क्लियर है? एक बार बताएंगे सभी साथी, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? एक बार थम्स अप करेंगे सभी साथी, बताएंगे फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ जी, फीस जमा करो। हाँ बिल्कुल, फीस जमा करो भाई, फीस तो मैंडेटरी बनती है, फीस जमा भी करनी चाहिए, है ना। राधे राधे सभी को भैया, राधे राधे, राधे राधे। चलो आ जाओ भाई, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। जल्दी से मेरे सभी शेर, नमस्ते 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 भैया, नमस्ते। बहुत बढ़िया, चलो तो शुरू करें आज की अपनी इस क्लास को। आराम वाली क्लास जो आप कहते हो भाई, आपने जो प्यार दिया है उसके लिए आप सभी का थैंक यू है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे अपना जो होमवर्क होता है ना। सबसे पहले हमारा जो होमवर्क था कल का उसको करेंगे, उसके बाद हम कल का रिवीजन कर रहे होंगे क्लासेस का, और उसके बाद आज की क्लास को हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई, गजब। चलो तैयार हो आप सभी? चलो सबसे पहले 30 अप्रैल है भाई आज आपकी डेट, और 30 अप्रैल आज हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो आपका अपकमिंग संडे होगा ना, 30 हो गई हमारी, फिर 1 2 3 4, जो इस वाला संडे होगा 4 वाला। ठीक है, उस 4 वाले संडे में हम क्या करेंगे, आपका जो मंथली करंट अफेयर्स होता है ना, मैं अभी से बता देता हूं आपको। जो मंथली करंट हम करते हैं हर महीने का, उस मंथली करंट को हम करेंगे कब? 4 तारीख को, है ना। 4 तारीख को जो हमारा संडे होगा ना, उसमें कर रहे होंगे। ठीक, और फिर इसी के बाद 11 का जो संडे आएगा ना, उसमें आपको क्या मिलेगा? मॉक टेस्ट मिलेगा इन्हीं का। ठीक है, इसी का मॉक टेस्ट आपका मिलेगा भैया। ठीक है, चलो चश्मा क्या लगाया यार, इसी से समस्या थी ना, मैं बोल रहा था कि समस्याओं से जूझ रहा हूं, तो इस वजह से डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, तो सारी चीजें अब हैं। सरदर्द की प्रॉब्लम रहती है, वही है ना। अभी सब कुछ ठीक है, ऑल एवरीथिंग ओके है, आप सभी को पढ़ाना है। चलो तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को आमतौर पर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बताओ। तो सबको पता है मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, और भाग 3 में क्या आते हैं बताओ, पहले आप सभी बताओ, भाग 3 में क्या क्या आते हैं हमारे? भाग 3 में हमारे क्या आते हैं बताओ फटाफट से। अगर मैं प्रॉपर आपसे पूछूं भाग 3 में क्या है, इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आप ना बता पाए तो समझ लेना। भाग 3 किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ? बताओ भाग 3 किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? बताओ बताओ भाई। एफ आर एफ आर एफ आर एफ आर एफ आर एफ आर बताएंगे भैया। बहुत बढ़िया। मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में ही तो है, बस बहुत बढ़िया। चलो नहीं पता तो पता कर लिया करो, भाग 3 में भैया क्या है। सबको पता है, तो इसी में आपका भाग 3 में एफ आर है, आपका फंडामेंटल राइट्स हैं आपके क्या, 12 से 35, है ना। इसी को कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक, चल अब चलेंगे अपने कल के रिवीजन पर, जो हमने कल पढ़ा, और इन्हीं क्वेश्चन का आपको कहां पर मिलेगा, आज शाम को क्विज मिलेगा। ठीक है, क्विज कहां मिलेगा? क्विज मिलता है आपको डेली RWA करंट अफेयर्स का जो चैनल हमारा बना हुआ है, लगभग 4,23,000 उसमें लोग जुड़े हुए हैं, वही हमारा ऑफिशियल चैनल है, उसी पर आप जुड़ा करो। ठीक है, उसका लिंक भी अभी मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा आपको, डेली लगा रहता है। ठीक, चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? बताओ 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? आप सभी साथी आंसर कर रहे होंगे। तो 10G की बात करें हम, ठीक है, तो 10G किसने लॉन्च किया, तो आप सबको बताना होगा 10G। 10G किसने लॉन्च किया है? तो आप कहेंगे भैया जी ये कौन कर सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका चाइना कर सकता है, यानी चीन कर सकता है। ठीक है, 10G। अगला, हाल ही में 425 सैट 3 उपग्रह किसने लॉन्च किया? बताएंगे। 425 सैट 3 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? बताएंगे, आप सभी बताएंगे, बताओ फटाफट से। 425 सैट 3 उपग्रह, तो आपका आंसर आएगा भैया जी साउथ कोरिया। क्या आएगा?
ठीक है, क्या आएगा? साउथ कोरिया इसका आंसर बन रहा होगा। ओके, और कोई दिक्कत बताओ? रिवीजन कर रहे हो ना आप? रिवीजन करते रहना मेरे साथ। देखो, आप अगर मेरे साथ रिवीजन करोगे ना तो आपको चीजें याद होंगी, और अगर मैं करूंगा तो चीजें मुझे याद होंगी। तो फायदा जिसमें आपका हो वो चीजें आप करना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण में 15 लाख करोड़ क्रम में शामिल होने वाली तीसरी भारतीय बनी है? तो ये आपकी HDFC बनी है। कौन सी? HDFC बनी है ना? कौन सी? HDFC बनी है आपकी, HDFC। बहुत बढ़िया, HDFC बनी है आपकी। ओके ओके ओके, अगला ग्राहक मित्र पहल किसने शुरू करी है? बताओ, ग्राहक मित्र पहल किसने शुरू करी है? बताओ, जल्दी से बताओ। ग्राहक मित्र बताओ, ग्राहक मित्र। तो ये SBI ने शुरू करी है। किसने? SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू करी है। अगला, हाल ही में किस देश ने सूडान वायरस इबोला प्रकोप, है ना, सूडान वायरस इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा करी है? बताएंगे, इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा किसने करी है? बताएंगे प्यारे साथी, फटाफट से जल्दी बता दो। ठीक है, बताओ फटाफट से, किसने करी है इसको? ये करी है युगांडा ने। किसने करी है? युगांडा ने करी है भाई आपका। ठीक है, अगला, हाल ही में चर्चा में रहा लापू लापू दिवस कहां पर मनाया जाता है? बताएंगे, लापू लापू दिवस, लापू लापू दिवस कहां पर मनाया जाता है? बताएंगे। बहुत शानदार साथी जुड़े हैं क्लास से आज। लापू लापू बताएंगे, तो लापू लापू हम मनाएंगे कहां पर? फिलीपींस में। लापू लापू कहां पर मनाएंगे? तो आप कहेंगे फिलीपींस में मनाएंगे हम लापू लापू। अगला, भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल प्रतियोगिता में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया भैया? भारत ने इसमें अपना दबदबा बना दिया। भारत ने इसमें अपना दबदबा बना दिया। कितने पदक भैया जीते? भारत पहले स्थान पर रहा। भारत ने टोटल भैया 87 पदक जीते। कितने? 87 मेडल जीते टोटल, इसमें से 83 क्या थे? गोल्ड थे आपके। ठीक है, अगला, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो दुनिया की मधुबनी आप सबको पता है, मधुबनी कहाँ की है? मधुबनी है आपके बिहार की, है ना? आइए ना हमरा बिहार में। ओके, बिहार की है। ठीक, चलो अगला, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द भारत प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है भैया? द भारत प्रोजेक्ट किसने शुरू की है? बताओ फटाफट से। भारत प्रोजेक्ट, द भारत प्रोजेक्ट, इनका नाम है आप सभी साथी, पीयूष गोयल का नाम है, पीयूष गोयल इनका नाम है। द भारत प्रोजेक्ट की बात हम कर रहे हैं। अगला, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 कब मनाया गया? बताएंगे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की बात कर रहे हैं, विश्व बौद्धिक संपदा। वो ये हम मनाते हैं कब? ये हम मनाते हैं भैया जी 26 अप्रैल को। कब? 26 अप्रैल को मनाते हैं। एक रफली रिवीजन किया करो मेरे साथ। ओके, अगला, हाल ही में आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत, आयुष्मान भारत वय वंदना की योजना कहां पर की गई? आयुष्मान भारत वय वंदना की योजना बताएंगे। आयुष्मान भारत वय वंदन, तो आप कहेंगे भैया जिसको हमने नई दिल्ली में, है ना, यानी इसको हम दिल्ली बोल सकते हैं, दिल्ली में भैया। ठीक है, दिल्ली। हाल ही में भारत ने 26 राफेल मरीन विमानों के, राफेल M की बात करेंगे तो राफेल हम कहां से करेंगे? राफेल की खरीदारी तो हम फ्रांस से ही करेंगे भैया। ओके, अगला, 47वें मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भैया किसने जीता? बताएंगे फटाफट से। हा लिंखा बेनंग ने। किसने? हा लिंखा बेनंग ने। हा लिंखा बेनंग ने, हा लिंखा बेनंग ने। अगला, हाल ही में 11वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की जो बैठक होती है वो कहां पर हुई? तो आपका आंसर आएगा भाई जिसको हमने ब्राजीलिया में किया, ब्राजील की ब्राजीलिया में। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ब्राजील हमारा आंसर ही होगा, ब्राजील। ओके, तो यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। चलो अब आ जाते हैं हम आज की अपनी क्लास पर। तो आज के लिए तैयार हो आप सभी? एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ जी भैया हम सभी आज की क्लास के लिए तैयार हैं। एक बार मैं सभी साथियों का थम्स अप चाहूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार साथी। ठीक है, एक बार मैं सभी साथियों का थम्स अप चाहूंगा आज की क्लास के लिए। चलो आ जाओ फटाफट से, जल्दी से। चलो भैया शुरू करें। तो यहां तक कहानी हमारी हो चुकी है। ठीक है, चलो
चलेंगे भाई आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्क कार्नी को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? पहला क्वेश्चन आपसे, मार्क कार्नी को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? ठीक है, फीस अभी भी आज जमा करने में कोताही चल रही तुम्हारी, है ना, फीस जमा करने में हमेशा पीछे रहते हो। 3500 साथी देख रहे हो, फीस मात्र 12-1400 की आई है। अद्भुत हो यार तुम प्राणी, है ना, अद्भुत प्राणी हो तुम। चलो कोई नहीं। मार्क कार्नी की बात करेंगे तो ये कनाडा के बने हैं। कहाँ के बने हैं? मार्क कार्नी कहाँ के? कनाडा के बने हैं। कनाडा की बात करेंगे तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा और इसकी राजधानी कैपिटल है ओटावा और इसकी करेंसी है कनाडाई डॉलर। क्या है? कनाडाई डॉलर है इसकी करेंसी। ठीक है, तो मार्क कार्नी कहाँ के बने हैं? तो आप कहेंगे कनाडा के बने हैं। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कनाडा के संघीय चुनाव, कनाडा के जो फेडरल इलेक्शन होते हैं ना, फेडरल इलेक्शन में इन्होंने भैया जीत हासिल की है। यह उनकी लिबरल पार्टी, इनकी पार्टी का नाम क्या है? लिबरल पार्टी का कैसा कार्यकाल है? चौथा कार्यकाल है। ठीक है, मार्क कार्नी की जो लिबरल पार्टी है उसका चौथा कार्यकाल है आपका। ठीक है, मार्क कार्नी मैंने बताया कहाँ के हैं भैया? तो आप कहेंगे भैया जी कनाडा के बने हुए हैं। कनाडा की कैपिटल ओटावा है और कनाडा की जो करेंसी है वो है कनाडाई डॉलर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? बताओ आप सभी, सब कुछ बेहतर है? बताओ। उत्तराखंड वाला बेटा ब्लॉक कर दिए जाओगे, फालतू की बातें करते नजर आओगे तुम। ठीक है ना, फालतू की बातें तुम खरीद करते हुए नजर आओगे तो तुम ब्लॉक कर दिए जाओगे बेटा। अगला, अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रकोप कहां पर हुआ है? AFU की बात करेंगे यहां पर, अफ्रीकी ASF की, है ना, ASF इसको इन शॉर्ट में कहते हैं। अफ्रीकी स्वाइन फीवर की अगर मैं बात करूंगा तो इसको भैया कहां पर खत्म? इसके प्रकोप मिजोरम में भैया। कहां पर? मिजोरम में भैया। ठीक है, मिजोरम की आइजॉल है और इसके जो CM है उनका नाम है लल्दू होमा। एम आई राइट? बताना भाई, मिजोरम के जो आपके CM है उनका नाम क्या है? बताओ एक बार फटाफट से, मिजोरम के CM का नाम क्या है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे भैया, मिजोरम के CM का नाम लल्दू होमा और, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गजब हो साथी, गजब 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 भैया। मिजोरम 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 मिजोरम, बहुत बढ़िया। बताओ, लल्दू होमा लल्दू होमा लल्दू होमा। ठीक है, मिजोरम। ठीक है, चलो। और इसके जो राज्यपाल है ना उनका नाम है विजय कुमार सिंह और लोकसभा सीटों की संख्या यहां पर 1 है। ओके, चलो आगे बढ़े। मिजोरम में जो भैया आपका क्या हुआ है? मिजोरम में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रकोप जारी है जिसके कारण मार्च 2025 में म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा से लगे 4 जिलों में 3035 से अधिक सुअरों की क्या हो गई? मौत हो गई। ठीक है, क्या हो गई? मौत हो गई भाई। मिजोरम के पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि विभाग में अब तक 4 जिलों में 46 इलाकों में ASF इन्फेक्टेड जो अब जोन उनको घोषित किया गया है। ASF मतलब अफ्रीकी स्वाइन फीवर इन्फेक्टेड जोन घोषित किया है। सिहाया, लोंगलटाई, लुंगलेई और आपका मामित, ये 4 क्षेत्र आपके शामिल हैं इसमें। ठीक है, ये 4 क्षेत्र इसमें शामिल हैं आपके। अगला, भारत का पहला तैरता हुआ स्नान घाट, भारत का पहला तैरता स्नान घाट कहां बनाया जाएगा? ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? तैरता जो स्नान घाट है ना वो बनाया जाएगा, है ना, इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग बाथिंग घाट की बात हम कर रहे हैं। तो कहां है भाई? अयोध्यावासी, हमारे अयोध्यावासी आज नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, उत्तम चतुर्वेदी, और कोई है अयोध्यावासी? तो अयोध्यावासियों में भैया अयोध्या में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अयोध्यावासियों के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है। अच्छे से बढ़िया से तैरते हुए स्नान घाट पर स्नान करेंगे सभी, और हम लोग भी जब कभी जाया करेंगे तो हम लोग भी स्नान कर लिया करेंगे, है कि नहीं? चलो तो बात करेंगे आगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के सरयू नदी पर देश का पहला तैरता हुआ स्नान कुंड यानी फ्लोटिंग बाथिंग कुंड बनाएगी। इस परियोजना को अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इस फ्लोटिंग कुंड में एक साथ लगभग 300 श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। ठीक है, कुंड एक ऐसी संरचना होगी जो पानी पर तैरती रहेगी आपकी। ओके, तो पानी पर ये तैरती रहेगी, कहां पर? अयोध्या में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक, चलो। इसके हल्के और टिकाऊ पदार्थों जैसे कि पोंटून, फाइबर, प्रबलित प्लास्टिक या स्टील फ्रेम का उपयोग करके बनाया जाएगा। यह संरचना पानी पर स्थिर रहेगी और नदी के बढ़ते और घटते जलस्तर के अनुसार खुद को समायोजित कर रही होगी।
तो कहां पर बना रहे हैं? भारत का पहला तैरता हुआ स्नान घाट की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो, उत्तम शादीवादी में गया होगा, शादी में जाता रहता ना बहुत, इस वजह से नहीं आया। ये कल मैंने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस आपसे किया था, मैंने कहा था इसको रिटर्न में हम ले आएंगे, क्योंकि ओरली जब कोई चीज हम बताते हैं ना, है ना, तो क्या होता है, वो चीजें आपको कुछ दिन तक रहती हैं। इसको अगर हमने कंसीडर कर लिया तो आपके पीडीएफ में आपके साथ हमेशा रहेगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्रिकेट के दृष्टिकोण से, कभी कभी क्रिकेट से पूछ लेता है क्वेश्चन वो, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कहते हैं पुरुष टी20 क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे सीधी बात है, युवा खिलाड़ी भी आईपीएल में सबसे कम उम्र के भैया इनको ही खरीदा गया था। नाम है इनका वैभव सूर्यवंशी, बिहार जिले से आते हैं, मतलब बिहार राज्य से आते हैं। ठीक है, बिहार राज्य से आते हैं आपके वैभव सूर्यवंशी भैया, नाम इनका क्या है? वैभव सूर्यवंशी नाम है इनका। 14 वर्ष और 32 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल में मात्र 35 गेंदों में 101 रन बनाए। ठीक है, और जिसमें 11 छक्के और 7 चौके शामिल थे, जिसमें वह पुरुष टी20 क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों बन गए। पुरुष टी20 खिलाड़ी में सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। ठीक है, या तो बात रही यहां पर युवा की, आगे बात करेंगे। इसके अलावा वो आईपीएल शतक बनाने वाले सबसे तेज भारतीय, सबसे तेज कौन बन गए? भारतीय बन गए। और भैया क्रिस गेल के भैया 32 गेंदों में शतक के बाद वह आईपीएल के इतिहास में, इसमें आईपीएल के इतिहास में दूसरे सबसे तेज शतक करने वाले बल्लेबाज बने। इससे पहले 30 गेंदों में किसने मारा था? 30 गेंदों में मारा था आपका किसने? क्रिस गेल ने मारे थे। ठीक है, 30 गेंदों में, कोई दिक्कत? याद रखना हमेशा वैभव सूर्यवंशी। अगला, हाल ही में खोजी गई लोबियो उरू किसकी प्रजाति है? किसकी बात कर रहे हैं? लोबियो उरू की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी किसकी प्रजाति है? तो आप कहेंगे ये मछली की प्रजाति है ना? किसकी? मछली की प्रजाति है लोबियो और उरू। ठीक है, किसकी? लोबियो और उरू किसकी है? मछली की प्रजाति है आपकी लोबियो और उरू। कोई दिक्कत? बताएंगे साथी? नहीं भैया। ठीक है, चलो आगे देखो, लोबियो और उरू की बात हम कर रहे हैं। ठीक, तो ये किसकी है? मछली यानी फिश की प्रजाति है, फिश की स्पीसीज है। आगे देखो, लखनऊ का जो भैया है हमारा आईसीएआर है ना, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स आईसीएआर और एनबीएफजीआर, ठीक है, कि पश्चिमी क्षेत्रीय इकाई प्रायद्वीपीय जलीय अनुवांशिक संसाधन पेनिसुलर एक्वेटिक जेनेटिक रिसोर्स सेंटर जो है कोच्चि के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट की नदियों में 2 नई मीठे मछली पानियों की, कौन कौन सी? लोबिया उरू और लोबियो चेकिडा, लोबियो उरू और लोबियो चेकिडा, ये 2 नई प्रजाति कैसी भैया? खोजी गई है। ठीक है, कि खोज हुई है, या रोहू समूह जीनस लोबियो। रोहू जानते हो ना, रोहू तो अपने यहां ग्रामीण में बोली जाती हैं। बताओ, रोहू तो नहीं, जैसे अपने ग्रामीण में जाते हैं लोग तो कहते कौन सी मछली लाए? कहते रोहू लाए हैं ना, हालांकि कई बार मैंने सुना है। तो ये रोहू की प्रजाति है। ठीक है, रोहू समूह की क्या है? सदस्य है आपकी। ओके, इसके साथ ही वह वैज्ञानिकों ने लोबियो निंग्रेनस की 150 साल पुरानी पहचान के रहस्य को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है, जिसका पहली बार वर्णन 1870 में किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बनती है, जब को भी ऐसी भी कोई स्पीसीज होती है तो आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, अच्छा भैया, थैंक यू, आप आए, मिलने आए बखीरा से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रगिरी नदी में खोजी गई लोबियो उरू का नाम इसके पाल जैसे भैया पृष्ठीय पंख के कारण रखा गया, जबकि चालकुड्डी नदी की एक छोटी गहरे रंग की मछली लोबियो चेकिडा को स्थानीय रूप से काका चेकिडा के नाम से जाना जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जब आप रात में सोने जाया करो ना, तो क्या किया करो, एक बार थोड़ा सा मतलब पीडीएफ को स्क्रॉल कर लिया करो। मान लो सोने जा रहे हो, मोबाइल तो चलाते ही रहोगे, तो उस मोबाइल चलाने से अच्छा है कि उसमें पीडीएफ को ओपन किया, एप्लीकेशन वाली, सब कुछ लिखा हुआ, एक बार उसको पढ़ के फिर आ गए। क्योंकि जब एक बार पढ़ के आओगे आप, तो जब सुबह मेरे साथ रिवीजन कर रहे होगे ना, तो मजा आएगा आपका। ठीक है, सुबह मेरे साथ रिवीजन करोगे कि नहीं करोगे, तो वो बेहतर चीजें बनती रहेंगी हमारे और आपके बीच में। हाल ही में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? कल मैंने इसको आपको ओरली बताया था, कल एक क्वेश्चन मुझसे टाइपिंग में छूट गया था, हालांकि मैं टाइप करवा रहा था पर पता नहीं कैसे छूट गया। तो मैंने आपसे बोला था कि इसको हम आज क्वेश्चन के फॉर्म में शामिल कर रहे होंगे। ओरली मैंने इसको कल बता दिया था आपको। ठीक है, अभी आप इसको पढ़ेंगे। तो सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो सबको पता होगा, मधुसूदन साई को, है ना, क्योंकि कल इसके बारे में हमने डिस्कस की थी क्लास में। मधुसूदन साई की बात हम कर रहे होंगे। ठीक है, मधुसूदन साई,
देखो, कर्नाटक के भैया मानवतावादी मधुसूदन साई को राष्ट्रपति रातू नाइकमा लाल बाबालू द्वारा फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से भैया इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार उन्हें फिजी में श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल की स्थापना और प्रशांत क्षेत्र पैसिफिक रीजन में समुदायों के उत्थान के लिए योगदान के लिए दिया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी इस सम्मान से भैया सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, उनको भी इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। चले आगे बढ़ेंगे। हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन व्यास एनवी किसने लॉन्च किया है, बताएंगे। इसकी बात करें, व्यास एनवी एनएवी व्यास एनएवी किसने लॉन्च किया है। व्यास एनओवी की बात करेंगे अगर, तो भैया ये किसने लॉन्च किया है, ये क्या है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। ठीक है ना, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने भैया ये लॉन्च किया है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं भैया, हम बात कर रहे हैं आपके व्यास एनएवी की, है ना, व्यास एनएवी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे भैया। केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्री कौन है आपके, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। इनका नाम आप याद रखोगे, है ना, मंत्रियों के नाम कभी कभी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लिख के आता हूं कि आप मंत्रियों के नाम बस पढ़ते चलना मेरे साथ। मैं आपसे कभी नहीं कहता हूं कि आप चीजों को याद करूं, बस मैं जितनी बार रिवाइज कराता हूं ना, आप उतनी बार रिवाइज कर लेना मेरे साथ में, बस। ओके, मैं पढ़ाऊं, आप पढ़ लो, एक बार और रिवाइज कर लो, बस। बाकी सब कुछ जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मंथली टॉपिक वाइज सब मैं कराऊंगा, मॉक टेस्ट मैं कराऊंगा, सारी बातें मैं कराऊंगा। ठीक है, सब कुछ कराएगा आपका भाई, बस आप लगे रहो बस। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे। तटीय राज्य मत्स्य पालन बैठक 2025 का आयोजन इन्होंने किया। ठीक है, भारत की 5वीं समुद्री मत्स्य गणना, ठीक है, की शुरुआत की गई। 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जो आपका है, यानी डिजिटल जियो रेफरेंडेड डाटा कलेक्शन, इसके लिए भैया सक्षम करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन व्यास एनएवी को लॉन्च किया गया। ठीक है ना, इसको व्यास एनएवी, आपसे पूछेगा व्यास एनएवी का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे केंद्रीय मत्स्य पालन और इनसे संबंध है आपका। ठीक है, व्यास एनएवी की हम बात कर रहे हैं भैया। ठीक है, व्यास एनएवी की बात हम कर रहे हैं, व्यास एनएवी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक समर्थन, हु हैज रिसेंटली जॉइंड द सैंटियागो नेटवर्क टू इंक्रीज ग्लोबल सपोर्ट टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। यानी जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक समर्थन बढ़ाने के लिए सैंटियागो नेटवर्क में कौन शामिल हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं, सैंटियागो नेटवर्क में शामिल होने की हम बात कर रहे हैं। तो सैंटियागो नेटवर्क में कौन शामिल हुआ है प्यारे साथी, बताएंगे। हाँ, मॉक बाइलिंगुअल होगा, मॉक बाइलिंगुअल होगा, डोंट वरी। ठीक है, मॉक बाइलिंगुअल होगा प्यारे साथी। ठीक है, मॉक बाइलिंगुअल होगा। ठीक, तो इसमें कौन शामिल हुआ, इसमें शामिल हुआ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम शामिल हुआ है। इसमें कौन शामिल हुआ है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात हम कर रहे हैं। चलो, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक समर्थन को बढ़ावा देने के लिए सैंटियागो नेटवर्क में शामिल हुआ है। इसमें सैंटियागो नेटवर्क में शामिल हुआ है कौन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम आपका, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की। किसमें शामिल हुआ है, सैंटियागो नेटवर्क में शामिल हुआ है। किसके लिए भैया, वैश्विक समर्थन को बढ़ावा देने के लिए। किसके, तो जलवायु परिवर्तन के, जलवायु परिवर्तन के भैया। ठीक है, मॉक कब से होगा कब नहीं होगा, इसके लिए आप मेरी वीडियो देखो जाके यूट्यूब पर आप सर्च करो, यूट्यूब पर सर्च करो जाके, आप पहले उस वीडियो को देखो जाके, करंट अफेयर्स स्ट्रेटेजी बाय आदर्श सर, आप उसको इस वीडियो को देखना, करंट अफेयर्स स्ट्रेटेजी बाय आदर्श सर, ये लिखोगे जब YouTube पे तो आपको मेरी वीडियो मिलेगी 15 मिनट की, उसमें सब कुछ बताया गया है। ठीक है, कि कब होगा, कैसे होगा, कैसे कैसे होगा, सारी बातें वहां पर की गई हैं। जाओ पहले उस वीडियो को देखो जाके, YouTube पर सर्च करो करंट अफेयर्स स्ट्रेटेजी बाय आदर्श सर, RWA का शानदार गिफ्ट उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, सब बातें वहीं पर बात करेंगे, यहाँ बात नहीं करेंगे, यहाँ पढ़ाई की बात करेंगे सिर्फ। समर्थन का बढ़ावा देने के लिए सैंटियागो नेटवर्क में शामिल हुआ है आपका। ठीक है, अब बात करेंगे सैंटियागो नेटवर्क है क्या, इसके बारे में भी तो बात करनी चाहिए भैया। कहते हैं 2019 में स्थापित सैंटियागो नेटवर्क एक वैश्विक पहल है जो जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान और क्षति के अपरिवर्तित या अपरिवर्तनीय
प्रभावों से निपटने में विकासशील और कमजोर देशों और समुदायों की मदद करने के लिए समर्पित एक तकनीकी विशेषज्ञ संगठनों को जोड़ती है। ओवरऑल अगर हम बात करें कि सैंटियागो नेटवर्क क्या है, कहां पर गलत ऑप्शन ठीक है, क्या हो गया? अरे यही सही है भाई, गलत ऑप्शन कैसे ठीक है? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, पर्यावरण विकास कार्यक्रम, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ओके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सॉरी भैया, यूएनडीपी की बात कर रहे हैं, यूएनडीपी की बात कर रहे हैं, सॉरी शक्तिमान, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, चलो यहां तक बात करके। तो ये भैया किसमें शामिल हुआ है? सैंटियागो नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो सैंटियागो नेटवर्क अभी मैंने बताया क्या है, 2019 में एक स्थापित किया गया था। सैंटियागो नेटवर्क एक वैश्विक पहल है जो जलवायु परिवर्तनों के कारण होने वाले नुकसान और क्षति अपरिवर्तनीय प्रभावों से निपटने, विकासशील और कमजोर देशों और समुदायों की मदद करने के लिए समर्पित तकनीकी विशेषज्ञ संगठनों को ये जोड़ती है भैया, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका क्या है भैया, इसका आंसर है भैया जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक समर्थन को बढ़ावा देने के सैंटियागो नेटवर्क में कौन शामिल हुआ? तो आप कहेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड, यूएनडीपी की बात कर रहे हैं, किसकी? यूएनडीपी की बात कर रहे हैं भैया, ठीक है, यूएनडीपी। चलो यूएनडीपी, आगे बढ़ो, अगला ये क्या हो गया? अच्छा, हाल ही में सेमी क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक अल्पकालिक गर्म परीक्षण किसने किया है भैया? इंपॉर्टेंट बात बनती है, ठीक है। सेमी क्रायोजेनिक जो इंजन है उसका सफलतापूर्वक अल्पकालिक भैया क्या जो गर्म परीक्षण किसने किया है? तो आप कहेंगे भैया जी ये किया है किसने? इसरो ने किया है भैया, किसने किया है? इसरो ने किया है भैया, किसने? इसरो ने किया है, ओके, किसने? इसरो ने किया है इसका भैया अल्पकालिक गर्म परीक्षण। आपका कोई दिक्कत? बात करेंगे इसके आगे की, बात करेंगे तो कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे हम इसरो कहते हैं, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रणोदन परिसर यानी इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में अपने सेमी क्रायोजेनिक इंजन को भैया जिसमें 3.5 सेकंड का अल्पकालिक गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक इन्होंने पूरा किया है। तो याद रखना किसने किया है भाई? तो ये किया है आपका इसरो ने, ठीक है, इसरो ने किया है। इसरो कहां की एजेंसी है? बताएंगे भारत की है ना। और आप मुझे ये बताओ इसरो के हेड कौन है भाई? ठीक है, इसरो के हेड कौन है बताओ आप फटाफट से, इसरो के हेड कौन है वर्तमान में? जिसका आंसर आएगा ना इसका, उसको मैं 11 रुपए दूंगा इनाम में। अभी तुरंत पेटीएम पे देखना, फट से 11 रुपए पहुंच जाएंगे। और उस 11 रुपए में मतलब तुम समझ लो पूरी शॉपिंग कर सकते हो, 10-15 दिन खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, बताओ भाई, चश्मा कोई शौक में थोड़ी लगाता है ना। अभी तक 4 महीने से पढ़ा रहा हूं, अभी तक नहीं लगाया है ना। ऐसा थोड़ी होता है, समस्याओं से जूझना पड़ता है भाई। सुबह की क्लास तुम क्या समझते हो? बहुत आसान क्लास होती है। सोनवीर सर ने क्यों छोड़ा? उनके पास बहुत ज्यादा समस्याएं आ गई थी, हमारे पास तो चलो ठीक है, हमने अभी